वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम बात करेंगे 26/11 का जो मास्टरमाइंड थे उनमें से एक जन जो तोहबुर राना है उसको यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया को फिर से हैंडओवर कर देगा। तो हम लोग को पता है ये 26/11 का जो इंसिडेंट था ये मुंबई में प्लेस हुआ था 2008 में और लगभग 16 साल लग गया हम लोग को जस्टिस मिलने में। फिर भी अगर कहे तो ये कंप्लीट जस्टिस नहीं है, इसमें आगे जाके और भी टाइम लगेगा। तो हम लोग अगर ये पूरा इंसिडेंट को देखें तो नवंबर 26, 2008 को हम लोग देखे कि कराची से 10 जन जो टेररिस्ट है वो लोग स्पीड बोट को यूज़ करके मुंबई आ पहुंचे। इंडिया का जो कोस्ट गार्ड है उन लोगों को वो लोग चकमा दे दिए, जिसके वजह से वो लोग भी इन लोगों को पकड़ नहीं पाए। ऑन द अदर साइड ये सारे जो 10 जन थे ये लोग मुंबई में आके डिवाइड हो गए। इनमें से 2 जन गए ट्रीडेंट होटल इन और 2 जन गए ताज होटल और 4 जन गए नैरमन हाउस। तो इन लोगों का मेनली जो सोच था कि इंडिया में डिफरेंट लोकेशन में मुंबई में आके ये लोग जो मतलब आम इंसान है उन लोगों के ऊपर गोली चलाएगा और यही सोच लेके ये लोग आगे बढ़े। आगे जाके इन लोगों के वजह से बहुत सारे इंडियंस का डेथ हो गया, बेकसूर इंडियंस लोग। आगे जाके ये जो लड़ाई था ये 26 को स्टार्ट हुआ था और ये खत्म होते होते 29 हो गया। इन सारे टेररिस्ट में एक को छोड़ के बाकी सब को हम लोग का जो एनएसजी कमांडोज हैं उन लोग मार गिराया और एक जन को जिंदा पकड़ा जिसका नाम था अजमल कशाफ। उनके ऊपर इंडियन जो जस्टिस है, इंडियन जो लॉ है उस अनुसार 2008 से 2012 तक कसाब के ऊपर केस चला और उसके बाद उनको फांसी का सज़ा दिया गया इंडियन कोर्ट के द्वारा। इसके बाद कसाब ने अपना जो फांसी है वो ना दिया जाए इसके लिए वो अब उस टाइम का जो हम लोग का प्रेसिडेंट थे उनको अपील किया था, मगर उन्होंने इसको ऑनर नहीं किया, जिसके बाद कसाब का फांसी दिया गया और कसाब का डेथ हुआ। तो ये पूरा इंसिडेंट में जो कॉमन फैक्टर है वो है पाकिस्तान, क्योंकि ये सारे जो 10 टेररिस्ट थे ये लोग पाकिस्तान के कराची से ही आया था। मगर जो मास्टरमाइंड है तो वो तो इन लोगों के पीछे है, क्योंकि जो मास्टरमाइंड होता है वो तो हमेशा बैठा रहता है, वो मज़ा लेता है कि भाई कौन जा रहा है कौन क्या कर रहा है, जो हम लोग सिखा के भेजे आगे जाके ये जो बच्चे वो लोग वो काम कर रहे हैं या नहीं या फिर क्या हो रहा है। वो लोग टीवी के सामने बैठ के बस मज़ा देखते रहते हैं और जो बेकसूर इंसान है वो लोग बेकार में इन लोगों का शिकार हो जाते हैं। तो इस इंसिडेंट के जो मास्टरमाइंड थे वो थे हाफिज सईद, जो कि लश्कर तैयबा के चीफ है। ऑन द अदर साइड हाफिज सईद ने ये प्लान अपने तरफ से पूरा नहीं किया था। ये जो प्लान किया था ये हाफिज सईद के नेक्स्ट लेवल पे जो लश्कर तैयबा में वो लोग अपनी तरफ से इसको अंजाम दिया था। मतलब पूरा जो ग्रास रूट लेवल प्लान है या फिर कैसे जाएगा या फिर आगे जाके ये लोग क्या करेगा, ये लोग का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होगा, कैसे ये लोग जाएगा, आगे जाके लोगों को क्या करना है क्या सिखाना है, ये सारा जो प्लान था ये प्लान तोहबुर राना और डेविड कोलमैन हेडले ने मिलके बनाया था। आगे जाके वो लोग ये टेररिस्ट के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया, फिर उन लोगों को गाइड किया गया इंडिया कैसे जाना है, इंडिया जाके क्या करना है, सब कुछ। तो यही जो मास्टरमाइंड दोनों में से एक जो मास्टरमाइंड है जो तो है तोहबुर राना, अगर हम लोग देखें इनका जो पास्ट था ये एक टाइम में पाकिस्तान आर्मी में एज ए मिलिट्री डॉक्टर काम करते थे। उसके बाद ये कनाडा गए और डिफरेंट लोकेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डिफरेंट टाइम में ट्रैवल भी किए थे और यही थे इनके मास्टरमाइंड। ऑन द अदर साइड दूसरा जो है डेविड कोलमैन हेडले, अगर हम लोग ये नाम सुने तो हम लोग को पता चलता है ये नाम जो है थोड़ा सा इंग्लिश लगता है। ऑन द अदर साइड ये डेविड कोलमैन हेडले का ओरिजिनल नेम है दाऊद साइद खिलानी। इनके जो डैड थे वो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और इनके जो मम्मी थे वो यूएस से बिलोंग करते थे। आगे जाके अगर हम लोग देखें पास्ट में ये जो डेविड है ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन को अपने तरफ से हैंडल किया है, जिसमें डेनमार्क का एक न्यूज़ आउटलेट को पूरा अटैक करने का जो प्लान है यही डेविड ने किया था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग तोहबुर राना को देखें तो हम लोग को पता चलता है राना जो था एक टाइम में शिकागो में एक इमिग्रेशन सेंटर चलाता था। ऑन द अदर साइड मुंबई में राना का एक सैटेलाइट ऑफिस हुआ करता था और ये दोनों ऑफिस जो है वो यूज़ करते थे ये सारा जो टेररिस्ट नेटवर्क है इन लोगों को हेल्प करने के लिए। 26/11 के बाद जब कसाब को पकड़ा गया तो उनका इंट्रोगेशन चला और उसी इंट्रोगेशन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आया और इंडियन गवर्नमेंट ने 1997 का जो ट्रीटी था यूएस के साथ, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर कोई यूएस में रहता है और वो इंडिया के अगेंस्ट में कुछ किया है और इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि इंडिया में उनके अगेंस्ट में केस लड़ा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट को अपील कर सकता है कि आप जो ये आपका जो सिटीजन है उनको आप इंडिया में भेज दीजिए, क्योंकि वो इंडिया में ये सब क्या है जिसके अगेंस्ट में इंडिया में आगे जाके गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लेगा। तो यही टीटी के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट को बोला था कि भाई हम लोग को जो है हम लोग को दोनों ही चाहिए, मतलब डेविड हेडली और तोहबुर राना दोनों ही चाहिए। ऑन द अदर साइड यूएस गवर्नमेंट ने अपने तरफ से थोड़ा सा टाइम लिया और इस टाइम के बाद
प्रेजेंटली हम लोग जो डेवलपमेंट देखे कि तोहबुर राना को यूएस ने बोल दिया कि हाँ इसको हम लोग आगे जाके इंडिया भेज देंगे, और इंडिया में जो जुडिशियरी सिस्टम है उस अनुसार इसके ऊपर आगे केस चलेगा, आगे जैसा राय आता है वैसे ही वो स्टेप लिया जाएगा। इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको कहा कि डेविड हेडली के बारे में भी बात चल रहा है, हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके हम लोग को ये न्यूज़ भी सुनने को मिले कि यूएस गवर्नमेंट राजी हो गया है और डेविड हेडली को भी इंडिया को हैंड ओवर कर देगा इन फ्यूचर, मगर इसमें अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आउट नहीं हुआ है। ये डेविड हेडली जो है वो अभी यूएस में ही है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग लगभग के 1 साल पहले देखें तो पार्लियामेंट में हम लोग का जो होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी, उन्होंने पहले ही कहा था कि हम लोग अपने तरफ से स्टेप लिए हैं, और जिस स्टेप के वजह से ये जो तोहबुर राना है जो 26/11 का वन ऑफ द मास्टरमाइंड है, उनको हम लोग बहुत ही जल्दी इंडिया में वापस लाएंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था ये अमित शाह के तरफ से पहले ही हम लोग को बोला गया था पार्लियामेंट में, और आज हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग के सामने है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि भले ही आप कुछ करो, हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो जुडिशियरी सिस्टम है उसमें टाइम लगे। जैसे कि जब कसाब को पकड़ा गया था तो उस टाइम में हर कोई बोल रहा था कि भाई इतना साल वेट करने का क्या है, कसाब को तो जल्दी से फांसी दे देना चाहिए, मगर इंडियन गवर्नमेंट का जो जुडिशियरी सिस्टम है वो फॉलो किया गया। उसके बाद कसाब के अगेंस्ट में जो भी हुआ मतलब वो स्टेप लिया गया। तो ये जो टाइम लगता है इसको लेके हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा पेशेंस खो देते हैं, मगर इंडियन गवर्नमेंट जो है अपना जो दुश्मन है उसको कभी नहीं छोड़ता है। भले ही उसके लिए 16 साल वेट करना पड़े, 16 साल बाद भी वो बंदे को दुनिया के कहीं भी कंट्री से जो है मतलब उठा के एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके इंडिया में लाता है, और इंडियन गवर्नमेंट का जो जुडिशियरी सिस्टम है अकॉर्डिंग टू दैट वो स्टेप लिया जाता है। तो होपफुली ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से कि अगर आप इंडिया में आके कुछ गलत करते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग आपका साथ जो है मतलब सालों साल तक नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हम लोग सोचे कि भाई ये जो तोहबुर राना है ये अगर इंडिया में आ जाता है तो हम लोग का जो 26/11 में जो भी हुआ था उसका कंप्लीट बदला हम लोग ले लिए, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद वो अभी भी पाकिस्तान में है। वो ऑलरेडी यूएन के तरफ से टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, मगर फिर भी वो पाकिस्तान में रहते हैं और वो जिंदा है। तो आगे जाके इस इंसिडेंट में क्या होगा ये हम लोग सोच सकते हैं, मगर अभी हम लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उसके लिए भी टाइम लगेगा। और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी हम लोगों को अमित शाह जी फिर से पार्लियामेंट में इस घटना रिलेटेड कुछ अनाउंस करें जो कि फ्यूचर में होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता है या फिर इस घटना को लेके आगे अगर कुछ नया स्टेप सामने आता है तो ज़रूर मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा एक नया वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगता है। अगर ऐसे वीडियो आपको और भी देखना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस आपको वहाँ मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके जो लाइफ के स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहेगा। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तब प्लीज़ आप जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दिन में 3 से 4 वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ डिफरेंट अलग अलग टॉपिक में। तो हो सकता है कि टाइम आगे पीछे हो जाए, मगर जब भी वीडियो आएगा तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन चल जाएगा। इससे क्या होगा आप भी नया वीडियो देख पाएंगे और हम लोग का जो व्यू है वो भी ज़्यादा होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।